राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 में दोस्तों हमें दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न के 6 भाग हैं। उन 6 भागों में जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, उनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, और फिर कहा गया है कि उन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना होगा कि वो जो शून्यक है उनके योगफल और गुणनफल जो है गुणांक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैसे हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण जो हमें दिया गया है उसके बराबर 0 रख के उसको हल करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे शून्य ज्ञात हो जाएंगे। और द्विघात का बहुपद है तो हमारे 2 शून्यक आएंगे। ठीक है, और शून्यकों का योग जो जो 2 शून्यक आएंगे उन 2 शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? ऋण माइनस गुणा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? दोनों शून्यकों का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ी हैं। अगर आपने हमारे अध्याय 2 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में दोस्तों हमें दिया गया है द्विघात का बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है इसको हल करने के लिए? जो x की घात 1 है, ठीक है, जो सिर्फ x है, ठीक है, उसका जो गुणनखंड है, ठीक है, उसके जो गुणांक है उसको ऐसे 2 भागों में बांटना है। उन दोनों भागों का जो गुणनफल है वो x की घात 2 और जो अचर राशि है हमारी उसके गुणनफल के बराबर हो जाए। तो पहले तो देखें x की घात 2 क्या है? x की घात 2 ही अकेला, और अचर राशि क्या हमारी? -8, ऋण के 8। तो ऋण के 8 और x की घात 2 कितना हो जाएगा? ऋण के 8 एक्स स्क्वायर, ऋण का 8 गुणा x की घात 2। तो हमें -2x को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उन दोनों भागों का गुणनफल हो जाए -8 गुणा x की घात 2। अब देखिए 8 जो है 8 के क्या गुणनफल हो सकते हैं? 8 गुणा 1 या 4 गुणा 2। ठीक है, तो और जब हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो उन दोनों भागों का योगफल -2 गुणा x आए। ठीक है, तो अब -2x को हम देखो कैसे बांट लेते हैं। x की घात 2 को तो वही लिखा और -8 को भी वही लिखा। ठीक है, सिर्फ हमने -2x को 2 भागों में बांटा, 2x माइनस 4x। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 4x को जोड़ेंगे तो -2x मिल जाएगा। ठीक है, तो -2x को लिख दिया हमने, 2x माइनस 4x। अब यही क्यों लिखा? क्योंकि अब देखिए 2x और -4x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 का गुणा होगा 8, माइनस है तो -8 का साइन है, और x और x हो जाएगा x का घात 2। तो -8 गुणा x की घात 2 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। पहले और आखिरी पद का गुणनफल आ गया हमारा -8 गुणा x की घात 2। ठीक है, तो ये हमारे इससे क्या होता है, हमारा जो है प्रश्न हल हो जाता है। तो हमने लिख लिया। अब बहुत ही आसान है। अब पहले 2 पदों में जो है क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया। x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x। 2x में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, तो ये आएगा x धन 2। अब इतना ही कॉमन हमें बाद में लेना है। ठीक है, तो आखिरी में देखिए -4 कॉमन आ रहा है तो हमने -4 कॉमन ले लिया। तो कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा? -4, x में से -4 कॉमन गया तो x, और -8 में से -4 कॉमन गया तो 2। ठीक है, अब देखिए दोनों में x धन 2 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं x धन 2, और दूसरे कोष्टक में क्या जाएगा? x -4, हमने लिख दिया x -4। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद दिया गया था द्विघात का, उसका मान शून्य होगा जब x धन 2 शून्य हो या x -4 शून्य हो। ठीक है, x धन 2 शून्य हो या x -4 शून्य हो। ठीक है, तो जब x धन 2 शून्य होगा, ठीक है, तो अब ये 2 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा ऋण के 2। उसी प्रकार जब x -4 शून्य होगा, ठीक है, तो -4 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 4।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद दिया गया उसके शून्य क्या है, -2 और 4, ये इसके शून्यक हैं। तो ये हमने प्रश्न के पहले भाग का पहला भाग हल कर लिया जहां पे हमें शून्य ज्ञात करना था। अब हम इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब प्रश्न के पहले भाग में हमें जो उसके शून्यक हैं और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक क्या है हमारे -2 और 4। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शून्यकों का योग होता है x का गुणांक ऋण आगे लगा हुआ है बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर शून्य क्या है हमारे -2 और 4, तो -2 धन 4 ये किसके बराबर होना चाहिए, x का गुणांक, माइनस गुणा x का गुणांक, तो माइनस बाहर लिख दिया और x का गुणांक कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे -2, तो हमने -2 अंदर लिख दिया बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 1 है, तो बटे में 1 लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -2 धन 4 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2/1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सत्यापित हो गया संबंध कि शून्यकों का योग कितना आ रहा है हमारा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये सत्यापित हो गया। अब हमें सत्यापित करना है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटे x² का गुणांक होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब -2 और 4 का गुणनफल, तो -2 गुणा 4 लिख दिया। अचर पद कितना है हमारा -8, तो हमने लिख दिया -8। x² का गुणांक कितना है, वो तो 1 है, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब -2 गुणा 4 कितना होगा -8। ठीक है, और -8 बटे 1 कितना होगा -8, तो ये हो गया -8 बराबर -8, तो सत्यापित हो गया हमारा संबंध। ठीक है, शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गए, योग में भी और गुणनफल में भी। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न 1 के पहले भाग का उत्तर। अब हम प्रश्न 1 के दूसरे भाग पर चलते हैं। प्रश्न 1 का भाग 2, यहाँ पे हमें दिया गया है बहुपद 4 गुणा x की घात 2 माइनस 4s माइनस धन 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जो s की घात 1 है, ठीक है, यानी कि -4 गुणा s, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, मतलब इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिससे उनका गुणनफल जो है 4 गुणा s की घात 2 गुणा 1 हो जाए, यानी कि 4 गुणा s की घात 2 हो जाए। ठीक है, ऐसे दो भागों में हमें इसको बांटना है। ठीक है, तो अब आप देखिए 4 गुणा s की घात 2 को तो हमने वही लिख दिया और 1 को वही लिख दिया। अब -4s को हमने क्या लिख दिया, -2 गुणा s माइनस 2 गुणा s। अब देखिए -2 गुणा s माइनस 2 गुणा s कितना हो जाएगा, -4 गुणा s। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, -2 गुणा s गुणा -2 गुणा s। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और s गुणा s की घात 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा s की घात 2। ठीक है, मतलब पहला और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले दो पद हैं उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो 4 गुणा s की घात 2 में से 2s लेंगे तो कितना बचेगा 2s। 2s में से 2s कॉमन लेंगे, -2s में से 2s कॉमन लेंगे तो -1। ठीक है, अब आखिरी के दो में से भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -1। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है 2s -1 ही आ जाए। ठीक है, हम +1 भी ले सकते थे पर हमने -1 लिया क्योंकि हमें अंदर कोष्टक के अंदर लाना है 2s -1, तो हमने -1 को कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा 2s। ठीक है, माइनस का चिन्ह चला जाएगा और एक में माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस का है, तो अंदर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब दोनों में क्या है, 2s -1 कॉमन है, तो उसको पूरे को कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा 2s -1। ठीक है, 2s -1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद दिया गया है उसके मान शून्य कब होंगे, जब 2s -1 शून्य हो। ठीक है, दोनों में ही 2s -1 है। ठीक है, तो जो दोनों शून्य आएंगे हमारे वो बराबर आएंगे, और वो क्या आएंगे, 2s -1 शून्य होने पर बराबर शून्य। तो हम रख लेते हैं 2s -1 बराबर शून्य रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2s आ जाएगा हमारा 1। अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। तो हमारे दोनों शून्यकों का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा शून्य भी हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया उसके शून्य क्या है, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर इस भाग का। अब हम संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यापन कर लेते हैं। तो दोस्तों शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने का तरीका वही है, हमने दोनों शून्यक लिख लिए 1/2 और 1/2। हमें सत्यापित करना है कि दोनों शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, जो भी हमारा चर था
उसका गुणांक ऋण के साथ, ठीक है, बटे जो भी चर है, यानी कि यहाँ पर s है तो s की घात 2 का गुणांक, ठीक है। तो पहले तो दोनों शून्यकों का योग देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2। अब देखिए s का गुणांक, माइनस का साइन तो हमने बाहर लिख ही दिया, माइनस का साइन, कोष्टक में लिखेंगे s का गुणांक। s का गुणांक कितना है, यहाँ देखिए -4, तो हमने लिख दिया -4। फिर बट्टे में एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4, ठीक है। अब आप देखिए 1/2 धन 1/2, आधा धन आधा कितना हो जाएगा, आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, 4/4 दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 से 4 तो हमें मिलेगा 1, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारा। तो शून्यकों का योग का जो संबंध था उसकी तो हमने सत्यता की जांच कर ली। अब हम जांच कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा हमारा, 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि दोनों शून्य के 1/2 है, और ये होता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना 4, तो हमने लिख दिया 1/4। 1/2 गुणा 1/2 कितना होगा 1/4, और दाईं तरफ तो 1/4 पहले से ही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच शून्यकों के गुणनफल की भी। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। भाग 3 दोस्तों, प्रश्न 1 के भाग 3 में हमें दिया गया बहुपद है 6 गुणा x की घात 2 -3 -7x, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बहुपद दिया गया हमें, ठीक है, ये x की घातों के घटते क्रम में नहीं है, तो पहले तो इसे हम x के घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे। तो -7x को पहले ले आएंगे, ठीक है, -3 को बाद में कर देंगे। तो हमने लिख दिया 6 गुणा x की घात 2, फिर -7x को लिख दिया, फिर -3 को लिख दिया, बात तो एक ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने भाग 1 और 2 में किया था, -7x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उससे उनका गुणनफल 6 गुणा x की घात 2 गुणा -3 हो जाए। -3 गुणा 6 कितना होगा -18, तो -18 गुणा x की घात 2 हो जाए। ऐसे हमें दो भागों में बांटना है इसको, ठीक है, और उनका योगफल -7x हो, ठीक है। तो 6 गुणा x की घात 2 को तो वैसे ही रखेंगे और -3 को भी वैसे ही रखेंगे। अब -7x को हमने लिखा 2x - 9x, ठीक है। अब देखिए 2x - 9x कितना होगा -7x, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, 2x गुणा -9x, ठीक है, 2 और -9 का गुणा होगा -18, और x गुणा x की घात 2, ठीक है, तो -18 गुणा x की घात 2। अब पहले और आखिरी पद का गुणांक देख लीजिए, गुणनफल 6 गुणा x की घात 2 गुणा -6 यानी -18 x की घात 2, तो बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब बस क्या करेंगे, पहले और दूसरे पद में 2x कॉमन ले लेंगे, तो कितना मिलेगा हमें, 6 गुणा x की घात 2 में से 2x कॉमन लेंगे तो 3 गुणा x बचेगा, 3 गुणा x, 2x में से 2x कॉमन लेंगे तो 1। आखिरी दो पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3, तो हमने -3 कॉमन लिया। -9x में से -3 कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, -3 में से -3 कॉमन लेंगे तो धन का 1 बचेगा। अब दोनों में देखिए 3x धन 1 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे 3x धन 1 गुणा ब्रैकेट में कोष्टक में 2x - 3, 2x - 3, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमें बहुपद दिया गया है उसका मान शून्य कब होगा, जब या तो 3x धन 1 शून्य हो या 2x - 3 शून्य हो, ठीक है। तो दोनों को शून्य कर लेते हैं, तो पहले 3x धन 1 को शून्य करेंगे, ठीक है। अब 1 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा -1। अब 3 को क्या है हमें दाईं तरफ लाना है तो बट्टे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा के साथ 3x, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -1/3, ठीक है। तो पहला शून्य आ गया हमारा -1/3। अब दूसरा क्या था, 2x - 3 बराबर 0, तो हमने लिख दिया 2x - 3 बराबर 0। -3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 3 हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा हमारा 3। अब 2 को दाईं तरफ ले जाना है तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं हमारे शून्य क्या है, -1/3 और 3/2, ठीक है। ये हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग कितना होना चाहिए, माइनस गुणा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दोनों शून्य लिख लेते हैं, उनका योग -1/3 धन 3/2, हमने लिख लिया -1/3 धन 3/2। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पे है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब x का गुणांक ढूंढते हैं, x का गुणांक देखिए कितना है -7, तो हमने लिख दिया -7। अब x स्क्वायर का गुणांक कितना है ढूंढते हैं, x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो हमने लिख दिया 6, ठीक है। अब आप देखिए ये माइनस और माइनस तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6। बाईं तरफ देख लेते हैं, बाईं तरफ जो है बटे में हर जो है बराबर नहीं है, तो दोनों हरों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो नीचे तो हो जाएगा 3 गुणा 2 और ऊपर कितना होगा -1 गुणा 2, हमने लिख दिया -1 गुणा 2 धन 3 गुणा 3 धन 3 गुणा 3, ये लिख दिया हमने।
इसको हल कर लेते हैं। -1 गुणा 2 हो जाएगा -2, धन 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, और बट्टे में 3 गुणा 2 हो जाएगा 6। ठीक है, बराबर तो 7/6 ही रहेगा। अब -2 धन 9 कितना हो जाएगा 7, तो ये आ गया हमारा 7/6 बराबर 7/6। तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल लिख दिया -1/3 गुणा 3/2। अचर पद कितना हमारा -3, तो हमने -3 लिख दिया। x² का गुणांक हमारा कितना है 6, तो हमने लिख दिया 6। अब आप देखिए ये 3 से ये ऊपर वाला 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/2। ठीक है, और यहाँ ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा 2, तो ये भी आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे दोनों बराबर आ गए। तो हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। प्रश्न का चौथा भाग, यहाँ पर हमें u के रूप में दिया गया है चर। ठीक है, क्या है हमारा बहुपद 4 गुणा u की घात 2 धन 8u। तो हमने लिख लिया 4 गुणा u की घात 2 धन 8u। यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं है इस बहुपद में। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है ये तो। दोनों में 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u की घात 2 में से 4u कॉमन लिया तो u बचा, और 8u में से 4u कॉमन लिया तो बचा हमारा 2। अब हम कह सकते हैं कि 4u की घात 2 धन 8u का मान शून्य होगा जब या तो 4u शून्य हो या u धन 2 शून्य हो। वो लिख दिया हमने, 4u शून्य होगा। ठीक है, तो 4 को दाईं तरफ ले आएंगे तो बट्टे में होगा, तो u बराबर होगा 0/4। 0/4 शून्य होता है, तो u बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो एक शून्य का आ गया हमारा 0। ठीक है, अब या तो u धन 2 शून्य हो, तो u धन 2 शून्य लिख दिया, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो दूसरा शून्य का आ गया हमारा u बराबर -2। तो हम कह सकते हैं दिए गए बहुपद के शून्य क्या है, 0 और -2। ठीक है, अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। हमने दोनों शून्यक लिख दिए जो कि 0 और -2 हैं। ठीक है, हम जानते हैं शून्यकों का योग कितना होता है माइनस। ठीक है, u का गुणांक मतलब क्या है हमारा, जो भी हमारा चर है उसकी घात 1 का गुणांक। ठीक है, जैसे कि x का गुणांक लिखते थे, पर यहाँ पर चर हमारा u है तो u का गुणांक बटे u की घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो दोनों शून्यकों का योग लिख देंगे 0 धन -2। तो हमने लिख दिया 0 धन ऋण के 2 या -2। अब माइनस का साइन तो लगा ही दिया हमने। u का गुणांक कितना दे रखा है देखो 8, तो हमने लिख दिया 8, और u की घात 2 का गुणांक कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो जो जोड़ेंगे जीरो का कोई मतलब नहीं है जोड़ने में, तो हमारे इन दोनों का 0 धन -2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो 8 में से 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, और बाहर माइनस लगाए तो जो होगा -2। तो ये हमारा आ गया -2 बराबर -2। अब हम शून्यकों के गुणनफल का देख लेते हैं। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे u की घात 2 का गुणांक। अचर पद यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब शून्य होगा। ठीक है, तो पहले तो शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, 0 गुणा -2, तो हमने लिख दिया 0 गुणा -2। अचर पद कुछ नहीं दे रखा तो 0 लिख दिया। u की घात 2 का गुणांक कितना है 4, तो वो हमने 4 लिख दिया। 0 गुणा -2 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0/4 भी 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0 बराबर 0। तो हमने जांच कर ली, जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है, जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है दोनों में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमने जांच कर ली। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के भाग 5 पर। प्रश्न के 5वें भाग में दोस्तों हमें दिया गया बहुपद है t की घात 2 - 15। ठीक है, तो t के रूप में दिया गया बहुपद है ये, तो हमने लिख दिया t की घात 2 - 15। ठीक है, 15 को दोस्तों हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, √15 का वर्ग, तो ये हो जाएगा t² माइनस √15 का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों ये किस रूप में हो गया, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² क्या हो जाता है, a प्लस बी गुणा a - b। तो हम इसको लिख देंगे t प्लस √15 गुणा t माइनस √15। ठीक है, a² - b² के सूत्र का प्रयोग किया हमने यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारे गुणनखंड आई गए दोनों, तो अब हम कह सकते हैं कि t² - 15 का मान शून्य कब होगा, जब t प्लस √15 शून्य हो या t माइनस √15 शून्य हो। ठीक है, तो एक एक करके कर लेते हैं। जब t प्लस √15 शून्य होगा, ठीक है, तो √15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो t बराबर हमारा आ जाएगा माइनस के √15। ये एक शून्य का आ जाएगा हमारा। और दूसरा क्या करना था, हमें t माइनस √15 को शून्य करना है, तो t माइनस √15 को शून्य करेंगे। ठीक है, तो माइनस √15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा धन का, तो t बराबर आ जाएगा √15। ये हमारा दूसरा शून्य होगा, तो हम कह देंगे कि t² - 15 के शून्य क्या होंगे, माइनस √15 और √15। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं।
संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, दोनों हमने शून्यक लिख लिए, t बराबर माइनस अंडर रूट 15 और t बराबर अंडर रूट 15। शून्यकों का योग कितना होगा, माइनस बाहर t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब दोनों शून्यकों का योग लिख लेते हैं, माइनस अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15 लिख दिया, माइनस अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15। माइनस का चिन्ह यहाँ लिया, टी का गुणांक, टी का तो पद ही नहीं है हमारे बहुपद में, तो टी का गुणांक कितना होगा, शून्य बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, तो बट्टे में एक लिख दिया। माइनस अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, और शून्य बटा एक भी शून्य, तो शून्य बराबर शून्य आ गए, जांच हो गई। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दोनों शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं, माइनस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15। अचर पद कितना दे रखा है हमारा, माइनस 15, तो हमने लिख दिया माइनस 15। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, तो हमने लिख दिया एक, तो ये हो गया माइनस 15 बटे एक। अब माइनस 15 बटे एक, तो माइनस 15 आ गया। अब ये जो बाईं तरफ है माइनस अंडर रूट 15, इसमें से माइनस को हमने बाहर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15। अब अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और माइनस बाहर है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 15 बराबर माइनस 15। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न के छठवें और आखिरी भाग पर। तो आइए अब हम प्रश्न के छठवें और आखिरी भाग पर आ गए हैं, जहां पर हमें बहुपद दे रखा 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4। बहुपद लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, जो माइनस एक्स है उसे ऐसे दो पदों में लिखना होगा जिससे उन दोनों पदों का गुणनखंड कितना हो जाए, 3x² गुणा माइनस 4, यानी कि माइनस 4 गुणा 3 माइनस 12 गुणा एक्स की घात 2। ठीक है, तो हमने लिख लिया माइनस एक्स को 3x माइनस 4x। अब देखिए 3x में से माइनस 4x जाएंगे तो माइनस एक्स ही बचेगा। ठीक है, दोनों का गुणा देख लीजिए, 3 गुणा माइनस 4 मतलब माइनस 12 और x गुणा एक्स की घात 2। ठीक है, तो वो हो गया हमारा माइनस 12 गुणा एक्स की घात 2। ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं, 3x की घात 2 को हमने वही लिख लिया और माइनस 4 को हमने माइनस 4 लिख लिया। अब पहले दो पदों में 3x कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा 3x की घात 2 में से 3x कॉमन लेंगे तो x, 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो 1। आखिरी के दो पदों में से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 4x में से माइनस 4 कॉमन लिया तो x, और माइनस 4 में से माइनस 4 कॉमन लिया तो धन 1। ठीक है, अब दोनों में x धन 1 कॉमन आ रहा है, तो x धन 1 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे कोष्टक में आएगा 3x माइनस 4। अब हम कह सकते हैं कि जो बहुपद था उसका मान शून्य कब होगा, या तो x धन 1 शून्य हो या 3x माइनस 4 शून्य हो। लिख लिया हमने, तो पहले हम x धन 1 को शून्य कर लेते हैं। ठीक है, x धन 1 शून्य, तो एक दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1, ये आ गया हमारा एक शून्यक। अब दूसरे शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को शून्य करेंगे, माइनस 4 दाईं तरफ जाएगा तो धन का 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर 4। अब 3 दाईं तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर 4 बटा 3। तो ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है, माइनस 1 और 4 बटा 3। यही हमारा उत्तर है। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो x बराबर माइनस 1 मतलब दोनों शून्यक रख दिए, माइनस 1 और 4 बटा 3। हम जानते हैं शून्यकों का योग कितना होता है हमारा। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले तो दोनों शून्यकों का योग लिख लेते हैं, माइनस 1 धन 4 बटा 3। ठीक है, अब माइनस बाहर लगाया, एक्स का गुणांक देखते हैं कितना है, एक्स का गुणांक है माइनस 1, तो हमने लिख दिया माइनस 1। एक्स के स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हर समान नहीं है तो हमने 3 ले लिया, तो माइनस 1 गुणा 3 हो जाएगा धन 4, क्योंकि इसमें हर में 3 था तो धन 4। ठीक है, माइनस 1 गुणा 3 कितना होगा, -3, तो ये होगा -3 धन 4 बटे 3 बराबर 1/3। -3 धन 4 कितना होगा, 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 बराबर 1/3। तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई योगफल के। अब गुणनफल का देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो दोनों शून्यकों का गुणा कर लेते हैं, -1 गुणा 4/3। अचर पद कितना है हमारा, -4, तो हमने लिख दिया -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, तो ये हो गया -4/3 दाईं तरफ। बाईं तरफ देखिए -1 गुणा 4/3, 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 ही मिलेगा हमें, तो -4/3 बराबर -4/3। तो ये हो गए हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो 6 भागों को हमने हल कर लिया इस प्रश्न के।
बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो घात वाला बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, प्रश्न के 6 भाग हैं, तो सभी भागों को हम एक एक करके हल करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किस विधि से हम हल करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि यदि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना है, a गुणा एक्स की घात 2 धन b गुणा एक्स धन c, जहां पर ये शून्य नहीं है, के दो शून्यक हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा कितना होता है, सी बटा ए। हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो इससे फिर हम हल करेंगे। इसमें हमें क्या करेंगे, जो योगफल और गुणनफल है उसमें हर को समान कर देंगे। फिर उस हर को हम ए मान लेंगे। ठीक है, हर को समान कर देंगे, हर को ए मान लेंगे। फिर जो योगफल दे रखा है उसमें जो अंश होगा उसको भी मान लेंगे माइनस के चिन्ह के साथ, और जो योगफल है उसमें जो ऊपर आएगा उसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, अब हम सभी भागों को हल करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। के पहले भाग को हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और उनका गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, हम मान लेते हैं जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c के शून्यक हैं, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम पाते हैं कि अल्फा धन बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है वो हमें कितना दे रखा है, 1/4। ये प्रश्न में दे रखा है 1/4, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। अब इसको हम बी बटा ए के रूप में लिख लेंगे, तो ये माइनस क्या है, दाईं तरफ चला जाएगा, तो बी बटा ए कितना आ जाएगा, -1/4। ऐसा हमने क्यों किया ये आपको समझ आएगा अभी। ठीक है, और दोनों शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है -1, तो और हम जानते हैं कि अल्फा गुणा बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, हमें जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा गुणा बीटा है उसका हर समान रखना है। तो यहाँ पर b बटा ए कितना आ रहा है, -1/4, तो यहाँ पे भी बटे में हमें 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख दिया हमने -1/1। ठीक है, -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, बट बटे में हमें 4 लाना है, तो ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर देंगे, तो c बटा ए आ जाएगा हमारा -4/4। -4/4 कितना होता है, -1 ही होता है जो हमें दिया गया है। पर ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें a का मान दोनों जगह समान रखना था। ठीक है, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो a को हम मान लेंगे 4 क्योंकि दोनों जगह a के सामने 4 दिख रहा है। ठीक है, a हो जाएगा हमारा 4, b कितना हो जाएगा फिर -1, तो b हो जाएगा -1, और c कितना हो जाएगा, देखिए -4, c हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब हमें a b c मिल गया। अब हम यहाँ रख देंगे a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c। ठीक है, a b और c के मान रख देंगे, a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c। ठीक है, तो आ जाएगा a की जगह रख देंगे 4, तो 4 गुणा एक्स की घात 2, b की जगह रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 गुणा एक्स, और c की जगह रख देंगे -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसको हल करेंगे, 4 गुणा एक्स की घात 2 हो जाएगा, फिर ये -1 का कोई मतलब नहीं है गुणा में, तो ये -x -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। इसी प्रक्रिया से हम प्रश्न के बाकी भागों को भी हल करेंगे। तो आइए हम भाग 2 को हल करते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं, मान लेते हैं अल्फा बीटा द्विघात बहुपद a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c के शून्यक है। तो हम जानते हैं, हम पाते हैं कि अल्फा धन बीटा जो कि -b अपॉन ए होता है, -b बटा ए होता है, वो कितना दे रखा है हमें, √2। ठीक है, अब इसे हम अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं, तो √2 को हम लिख लेंगे √2/1, एक ही बात है, तो -b अपॉन ए, b बटा ए हो गया √2/1। ठीक है, अब ये ऋण के चिन्ह को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, तो b बटा ए हमारा आ जाएगा √2
बटा एक, ठीक है। ये ऐसा हम ऋण के चिन्ह को दाईं तरफ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हमें ये b बटे a के रूप में ही लिखना होता है, ठीक है। अब हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल 1/3। हम जानते हैं अल्फा गुणा बीटा कितना होता है, c बटा a। तो c बटा a हो गया हमारा 1/3, ठीक है। तो c बटा a को हमने 1/3 लिख दिया। अब आप देखिए b बटा a जो है √2/1 है, और जैसा कि हमने चर्चा की थी, हमें हर को समान रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो भी हर बड़ा है वो रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c बटा a में 1/3 है, तो b बटा a में भी हमें बट्टे में 3 लाना है, तो ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 का गुणा करने से, -3√2, ठीक है। √2 का गुणा 3 से हो गया, बटे में फिर 3 आ जाएगा। अब दोनों के बटे में समान आ गया। अब हम जो है तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो a कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 3। a प्राप्त हो गया हमको 3। अब b कितना प्राप्त होगा, b के सामने है -3 गुणा √2, तो b हो गया -3 गुणा √2। c के सामने कितना, 1, तो c हो जाएगा हमारा 1। अब बस हम a b और c के मान रख देंगे, 1 गुणा x की घात 2 धन b गुणा x धन c में, ठीक है। तो a की जगह रख देंगे हम 3, रख दिया। b की जगह रख देंगे -3 गुणा √2, रख दिया, ठीक है। और c की जगह रख देंगे 1, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर होगा, 3 गुणा x की घात 2 -3 गुणा √2 x धन 1, ठीक है। तो प्रश्न 2 के भाग 2 का यही हमारा उत्तर है। भाग में दोस्तों हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल 0 और उनका गुणनफल √5, ठीक है। तो हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। मान लेते हैं अल्फा बीटा द्विघात बहुपद a गुणा x की घात 2 धन bx धन c के शून्यक हैं। तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं हम, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a माइनस b बटा a। कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हमने लिख दिया 0, ठीक है। तो -b/a को हम लिख सकते हैं 0/1। 0 के बट्टे में कुछ भी रखो वो 0 ही रहता है। अब माइनस चिन्ह को दाईं तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें b/a के रूप में लाना है, तो b/a आ जाएगा -0/1, ठीक है। -0 तो 0 होता है, तो b/1 आ जाएगा हमारा 0/1, ठीक है। अब हमें दे रखा है गुणनफल कितना, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, हम जानते हैं, ये हमें देखा है √5, ठीक है। √5 को हम लिख सकते हैं √5/1, ठीक। तो c/a हो गया हमारा, c/a हो गया √5/1। अब देखिए दोनों में हर समान है, एक है। तो अब हम तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो a तो हमें 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। b कितना प्राप्त होगा, 0, तो b हमने लिख दिया 0। c कितना प्राप्त होगा, √5, c लिख दिया हमने √5। अब बस हम a b और c के मान रख देंगे द्विघात बहुपद में, ठीक है। a गुणा x की घात 2 धन bx धन c में a b और c के मान रख देंगे, ठीक है। तो a की जगह रख देंगे 1, तो a की जगह रख दिया 1, तो ये हो गया 1 गुणा x की घात 2 धन b की जगह रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 गुणा x bx धन c की जगह रख देंगे √5, ठीक है। अब देखिए 0 गुणा x तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, और 1 गुणा x की घात 2 x की घात 2 हो जाएगा, तो मिलेगा x की घात 2 धन √5, क्योंकि ये तो 0 हो गया 0 गुणा x, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, x की घात 2 धन √5, x की घात 2 धन √5। ये हमारा प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न का चौथा भाग, प्रश्न के चौथे भाग में हमें शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। मान लेंगे कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक है, ठीक है। तो हम पाते हैं कि अल्फा धन बीटा शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a होता है, जो कि हमें 1 दिया गया है। अब इसे आंसर हर के रूप में लिख लेंगे, तो -b/a, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, ठीक है। अब माइनस को हमें दाईं तरफ ले जाना है, तो b/a हो जाएगा हमारा -1/1। अब हम अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है, शून्यकों का गुणनफल जो है c/a होता है, जो कि हमें 1 दे रखा है, तो हमने लिख लिया 1। अब इसको भी अंश और हर के रूप में लिख देंगे, तो c/a हो जाएगा हमारा 1/1। अब हम तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो a कितना है, दोनों में 1 है, और वो होना जरूरी है, बराबर 1 है, तो a तो 1 हो जाएगा। b कितना है सामने, -1, तो b हो जाएगा -1, और c के सामने कितना है, 1, तो c हो जाएगा 1। अब हम मान रख देंगे a b और c के द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c में, ठीक है। तो a की जगह रख देंगे 1, तो 1 गुणा x की घात 2 हो जाएगा, धन b की जगह रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 गुणा x, और c की जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा धन 1। तो 1 गुणा x की घात 2 हो जाएगा x की घात 2, ठीक है। -1 गुणा x हो जाएगा -x, धन 1 धन 1। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग का। पांचवें भाग में हमें दोस्तों दे रखा है शून्यकों का योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक है, ठीक है। तो हम पाएंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा कितना होगा, -b/a, ये तो हम जानते हैं, और ये दे रखा है -1/4, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b/a आ जाएगा 1/4, तो हमें b/a के रूप में ही चाहिए होता था, तो हमें b/a के रूप में मिल गया 1/4।
अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा हम जानते हैं सी बटा ए होता है, और ये दे रखा हमें 1/4, तो हमने लिख दिया 1/4, तो सी बटा ए हो गया 1/4। अब देखिए बट्टे में हर में दोनों में 4 है, ठीक है, तो हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ तुलना करेंगे अब आगे। तो ए तो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बट्टे में 4 है तो ए 4 हो गया। बी के सामने 1 है तो बी 1 हो गया, सी के सामने 1 है तो सी 1 हो गया। अब हम ए बी और सी के मान रख देंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में, ठीक है। तो ए की जगह रख देंगे 4, तो 4 गुणा एक्स की घात 2, धन बी की जगह रख देंगे 1, तो 1 गुणा एक्स, धन सी की जगह रख देंगे 1, तो 1। 4 गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुणा एक्स की घात 2, धन 1 गुणा एक्स, एक्स हो जाएगा, धन 1। यही हमारे प्रश्न के 5वें भाग का उत्तर है दोस्तों। अब है प्रश्न का 6वां और आखिरी भाग। इसमें हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक है। तो हम पाते हैं कि अल्फा धन बीटा हम जानते हैं माइनस बी बटा ए होता है, ये हमें 4 दे रखा है। अब इसे अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा 4/1। अब हमें इसे बी बटा ए के रूप में लिखना है, तो माइनस को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बी बटा ए हो जाएगा हमारा -4/1। अब गुणनफल अल्फा गुणा बीटा हम जानते हैं सी बटा ए होता है, ये हमें दे रखा है 1, तो हमने लिख लिया 1। अब इसे भी अंश और हर के रूप में लिख लेंगे, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो सी बटा ए आ जाएगा हमारा 1/1। दोनों के बटे में 1 है, तो आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो ए के सामने है 1, तो ए बराबर हो गया 1। बी के सामने कितना है -4, तो बी बराबर -4 हो जाएगा। सी के सामने है 1, तो सी बराबर 1 हो जाएगा। अब बस ए बी और सी के मान हम द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में रख देंगे, ठीक है। ए की जगह रखेंगे 1, तो ए गुणा एक्स की घात 2 है, तो 1 गुणा एक्स की घात 2 हो जाएगा, धन बी एक्स, बी की जगह रख देंगे -4, तो हो जाएगा माइनस बी -4 गुणा एक्स, ठीक है, धन सी, सी की जगह रख देंगे 1, तो 1 हो जाएगा हमारा। 1 गुणा एक्स की घात होगा एक्स की घात 2, -4 गुणा एक्स हो जाएगा -4x, धन 1, धन 1, तो यही हमारा उत्तर होगा, एक्स की घात 2 -4x धन 1। ये हमारे प्रश्न के 6वें भाग का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।